हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए हान और लुवेन की एक और मजेदार सी सीरीज के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें लुवेन को दिखाया गया जो कि बहुत फेमस लॉयर थी और उसके असिस्टेंट चाओ उसके पास एक बैनर लाते हुए बोली कि मिस शीची, ये देखे आपके क्लाइंट ने आपके लिए कितना बड़ा और कितना खूबसूरत बैनर बनवाया है। जिस पर लुवेन कहती है कि इसे मैं बाद में देख लूंगी, पहले तुम मेरी बात गौर से सुनो। आज जीदा ग्रुप ने अपना लीगल एजेंट चूज करने के लिए एक ऑक्शन रखा हुआ है जो कि हम दोनों को हर हाल में जीतना होगा। चाओ भी उसकी इंस्ट्रक्शन सुनकर कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, हम जरूर जीतेंगे। कि तभी दूसरी तरफ से मिस्टर जुनहाओ पहुंच आया और वो लुवेन को रोकते हुए कहने लगा कि लुवेन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्पीच करके इस ऑक्शन को जीत जाओगी, वो भी ये पिंक कलर का ड्रेस पहनकर? कुछ प्रोफेशनल मैनर्स ही सीख लो, भला इतने बड़े ऑक्शन में ये पिंक कलर का ड्रेस कौन पहनता है? लुवेन ने जवाब दिया कि मेरे कपड़ों पर उंगली उठाने से बेहतर है कि तुम मेरी एबिलिटीज पर नजर रखो, क्योंकि ये ऑक्शन हम अपने कपड़ों से नहीं बल्कि एबिलिटीज से जीतने वाले हैं। वैसे भी ये तो स्पीच के बाद ही पता चलेगा कि कौन इस ऑक्शन को जीतता है और कौन नहीं। ये कहकर वो जाने लगी थी कि तभी अचानक से चाओ को स्टमक एक होने लगा। लुवेन उसकी हालत देखकर फौरन से उसके पास आकर पूछती है कि चाओ तुम्हें क्या हुआ, ठीक तो हो ना? जिस पर चाओ ने बताया कि सुबह से मेरे स्टमक में थोड़ा थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन अब अचानक से बढ़ गया है। पर तुम फिक्र नहीं करो, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। तुम ऑक्शन में जाओ, आधे घंटे के बाद तो वो स्टार्ट होने वाला है। मगर लुवेन उसे इस हालत में छोड़कर जाने के लिए नहीं मानी। वो कहती है कि मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ, उसके बाद ही ऑक्शन जाऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ जुनहाओ को उसे देख देख कर गुस्सा आ रहा था। कहने लगा कि लुवेन, आधे घंटे के बाद देखा जाएगा कि कौन कितना पानी में है। इस पर लुवेन ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और चाओ को लेकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में हमारे मेन लीड हान को दिखाया गया, जिसका असिस्टेंट उसे कॉल करके उसके नेक्स्ट वीक के शेड्यूल के बारे में बता रहा था। कि तभी लुवेन चाओ को लेकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और कहने लगी कि ड्राइवर भैया जल्दी से चले। हान अचानक से उन दोनों को अपनी गाड़ी में देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि माफ करना मिस, मेरी गाड़ी यहाँ पर इसलिए नहीं खड़ी। मगर लुवेन ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी क्योंकि चाओ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कहने लगी कि मिस्टर, तुमने गाड़ी नई ली है या फिर अभी अभी वॉश करके लाए हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जितना कहोगे मैं उतना पे करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज अब चलो भी, इसकी तबीयत नहीं ठीक। हान भी चाओ की तबीयत देखकर आगे से कोई सवाल नहीं करता और कहने लगा कि फिक्र नहीं करो, मैं 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहां चाओ की मॉम लुवेन का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली, अगर तुम उसके साथ ना होती तो पता नहीं उसका क्या होता। जिस पर लुवेन बोली कि अरे आंटी, शुक्रिया की कोई बात नहीं, इतना तो कुलीग्स में चलता ही है, आप बस जाकर उसका ख्याल रखे। उनके जाने के बाद वो हान को देखते हुए कहती है कि मिस्टर, मैं आपको 5 स्टार रेटिंग दूंगी क्योंकि आपने हमें टाइमली पहुंचा दिया। इस पर हान कहने लगा कि आपकी दोस्त ठीक है, बस मेरे लिए इतना ही काफी था। तभी लुवेन को एक कॉल आई जो बता रहा था कि मैं आपका टैक्सी ड्राइवर बात कर रहा हूँ, पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़ा आपका वेट कर रहा हूँ, मगर अभी तक आप बाहर नहीं आई। ये सुनकर तो लुवेन शॉक्ड होकर फौरन से पीछे की तरफ मुड़ी कि अगर तुम टैक्सी ड्राइवर हो तो फिर ये कौन था जो हमें हॉस्पिटल लेकर आया? मगर तब तक हान वहाँ से जा चुका था। उसके पीछे जाने का टाइम भी नहीं था क्योंकि ऑलरेडी ही वो ऑक्शन के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी, तो फौरन वहाँ से भागकर निकल गई। दूसरी तरफ हान अपनी गाड़ी में पहुंच आया था। यहाँ उसे लुवेन का पड़ा हुआ बैज मिला, जिससे उसको लुवेन का नाम पता चला और ये भी कि वो आज के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है। नेक्स्ट सीन में लुवेन ऑक्शन में जाने से पहले एक कॉफी का कप पीने के लिए अपने अपार्टमेंट में आई थी और तभी अपनी मॉम को देखकर काफी ज्यादा डर गई। वो कहती है कि मॉम, यहाँ आने से पहले कम से कम आपको मुझे बता कर आना चाहिए था, कितना डरा दिया आपने मुझे। मॉम तो सीधा ही उस पर टूट पड़ी कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है, फोन पर तो तुम मेरी बात सुनती नहीं, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पीछे चली आई। वो बोली कि मॉम, मुझे प्रमोशन चाहिए और प्रमोशन के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा, तो भला इस दौरान मैं अपने पार्टनर को कैसे टाइम दूंगी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। इस बार तो मॉम उसका कोई भी बहाना सुनने वाली नहीं थी। कहने लगी कि तुम बिजी रहती हो तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कभी शादी ही नहीं करोगी। और लुवेन बोली कि मॉम, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती? हाँ, मगर फ्यूचर हस्बैंड के लिए मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ ज्यादा नहीं। ये लिस्ट आप खुद ही देख ले, इसमें मैंने बस छोटी मोटी सी चीजें लिख रखी है। अगर किसी लड़के में ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई तो जब आप कहो मैं उससे शादी कर लूंगी। मॉम भी उसकी ये लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर शॉक्ड हो गई और कहने लगी कि 108 आइटम्स, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम कभी शादी करना ही नहीं चाहती हो। वैसे तो लुवेन के इरादे भी कुछ ऐसे ही लग रहे थे। वो कहने लगी कि मॉम, ये मेरा मसला नहीं बल्कि आपका मसला है। अभी के लिए तो मैं एक ऑक्शन अटेंड करने जा रही हूँ और आप भी अपनी ये ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए लग जाएं। आई विश कि आप
आप अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएंगी। मॉम को तो सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि लुवेन, जबकि लुवेन कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में वो ऑक्शन अटेंड करने के लिए पहुँच आई थी और यहाँ जुनहाओ ने उसे डिमोटिवेट करने के लिए फिर से रोक दिया था कि मुझे तो लगा था तुमने हार मान ली और अब ऑक्शन में कहीं पर नजर नहीं आओगी, लेकिन तुम फिर भी मुंह उठाकर यहाँ पर पहुँच आई। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, लीगल एजेंट की पोस्ट हमेशा सिर्फ मेल्स को ही मिली है, कभी तुमने फीमेल को इस पोस्ट पर देखा है? तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस पोस्ट को जीत जाओगी? असल में औरतों के पास इतना दिमाग होता ही नहीं कि उनको इतने हाई पोस्ट पर रखा जाए। अब तुम खुद ही देख लो कि मैंने तुम्हें कितनी बार हिंट भी दिया, उसके बावजूद भी तुम ये पिंक वाला सूट पहन कर आ गई। उसकी ये बात सुनकर लुवेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगी कि एक लॉयर होकर तुम सिर्फ कपड़ों को ही जज कैसे कर सकते हो? इस बेस पर तो मैं 100% श्योर होकर ये बात कह सकती हूँ कि मेरी एबिलिटी तुम्हारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी तो सिर्फ कपड़े जज करने तक रह चुकी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जुनहाओ को उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर इस बार लुवेन ने उसे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में यीदा ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर हान मिंग भी ये ऑक्शन अटेंड करने के लिए पहुंच आया था और सेम टाइम पर यहाँ लॉयर लुवेन को भी स्टेज पर बुलाया जाता है अपना प्लान डिस्कस करने के लिए। अचानक से लुवेन को स्टेज पर देखकर हान वही दरवाजे के साथ रुक जाता है और अपने सीट पर नहीं आकर बैठा, क्योंकि वो दूर ही खड़े होकर सिर्फ लुवेन का प्लान सुनना चाहता था। किसी हद तक तो वो लुवेन पर फ्लैट हो चुका, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी और वो कितनी काइंड है ये तो हान पहले ही जान चुका था। दूसरी बात ये कि उसे लुवेन की स्पीच भी बहुत पसंद आई। वही दरवाजे के पास खड़े होकर उसने लुवेन के लिए क्लैपिंग की। इधर लुवेन जब स्टेज से नीचे आ रही थी तो जुनहाओ उसे रोकते हुए कहने लगा कि ये भी कोई प्लान था, तुम्हें हम मर्दों से कुछ सीखना चाहिए, अब हमारे प्लान भी सुन लेना। इसे कहते हैं बिजनेस की दुनिया, मेल और फीमेल की थिंकिंग में कितना बड़ा फर्क है ये भी तुम जान जाओगी। जबकि लुवेन ने बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया कि सीखना तो तुम्हें चाहिए, फीमेल्स के एक्सीलेंस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि एक मर्द औरत से जेलस हो रहा हो। ये कहकर वो जाने लगी थी कि अचानक ही हान से टकरा गई। हान ने भी उसे पकड़कर गिरने से बचा लिया और जब लुवेन ने उसे देखा तो कहने लगी कि अरे आप। हान पूछता है कि आप ठीक तो हो ना, और ये बोली कि माफ करना, लास्ट टाइम मैंने आपको टैक्सी ड्राइवर समझ लिया था, आप मेरी तरफ से ये 1000 युआन रख ले अपनी गाड़ी को वॉश करने के लिए। हान ने वो पैसे लेने से मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी स्पीच से मुझे बहुत सारे आइडियाज मिले जो शायद पहले मेरे माइंड में कभी भी नहीं आए। ये कहकर वो चला गया और इधर लुवेन अभी तक हैरान थी कि आखिर इसे ऐसे कौन से आइडियाज मिले होंगे। तभी जुनहाओ उठकर इसे कहता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर था, मामूली सा टैक्सी ड्राइवर। अगर उसने ये कहा कि उसे तुम्हारा प्लान पसंद आया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा प्लान अच्छा था, बल्कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, इसलिए खुद को किसी खुशफहमी में मत डाल लेना, क्योंकि बाकी के लोगों ने जो आला किस्म के प्लान्स प्रिपेयर किए हैं वो तो अभी तक तुमने सुने ही नहीं, जब सुनोगी तो तभी तुम्हें कुछ पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हान का असिस्टेंट बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर उसके टेबल पर रख देता है और बताया कि आज के ऑक्शन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए उनकी तरफ से हैं। हान को वो गिफ्ट्स देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये लोग गीदा ग्रुप के प्रेसिडेंट को खरीदना चाहते हैं, ये छोटे मोटे से गिफ्ट्स देकर, भला ये कौन सा प्रोफेशनल तरीका हुआ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट उन सभी पार्टिसिपेंट्स को बिठाकर उनको बता रहा था कि मुझे प्रेसिडेंट ने कहा है कि जिसने भी प्रेसिडेंट को गिफ्ट भेजा मैं उनका नाम लिस्ट में शामिल कर दूं, तो प्लीज आप सब अपने हैंड राइज करें जिसने भी प्रेसिडेंट को गिफ्ट भेजा था। ये सुनकर तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपने हैंड राइज कर लिए कि हमने गिफ्ट भेजा था, जबकि लुवेन ने हैंड राइज नहीं किया। इस पर जुनहाओ उसे देखते हुए कहता है कि देखा तुमने प्रेसिडेंट को गिफ्ट तक नहीं दिया, तुम में इतनी भी कॉमन सेंस नहीं, तभी तो मैं कहता हूँ कि ये मर्दों की फील्ड है, तुम औरतें कभी भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकती। बस तुम्हें ही मेरी बात समझ में नहीं आई और यही लगता रहा कि मैं तुम्हें डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से असिस्टेंट बोला कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सबके सामने लीगल एजेंट को अनाउंस करने वाला हूँ। सभी लोगों के दिल में उम्मीद जाग उठी थी कि लीगल एजेंट उन्हें ही चूज किया जाएगा, जबकि इधर असिस्टेंट ने अनाउंस किया कि यीदा ग्रुप का लीगल एजेंट कोई और नहीं बल्कि मिस लुवेन है। ये सुनकर बाकी सब लोग तो हैरान होते ही होते हैं, लेकिन जुनहाओ तो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। असिस्टेंट ने बताया कि ये हमारे प्रेसिडेंट का फैसला है कि जिसने भी उनको गिफ्ट दिए थे वो कभी भी फ्यूचर में हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंपनी किसी को भी हायर करते वक्त उनकी एबिलिटीज को देखती है, उसके साथ बनाए हुए फजूल किस्म के रिलेशनशिप्स को नहीं। अब तो लुवेन को भी मौका मिल गया था उसे टोंट करने का। कहने लगी कि याद है तुमने कहा था कि मुझे मर्दों से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन
लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोगों को फीमेल से सीखना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की थिंकिंग औरतों को डिग्रेड करने से ऊपर तो जाती नहीं। इस बात पर जुनहाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिलहाल तो उसके पास कोई जवाब भी नहीं था और धीरे से कहने लगा कि लुवेन तुम्हें तो मैं देख लूंगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी हान अपने ऑफिस से बाहर आकर लुवेन को कांग्रेचुलेशंस करता है लीगल एजेंट की पोस्ट जीत जाने पर। लुवेन बोली कि आपका बहुत शुक्रिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यीदा ग्रुप का प्रेसिडेंट इतना जेनरस पर्सन होगा। आई विश के मैं उससे जल्दी ही मिलूं। हान बोला कि बात ये नहीं है कि वो जेनरस है, असल में आपका प्लान ही इतना एक्सीलेंट था, इसलिए मेरे ख्याल से तो उसने बहुत सोच समझकर और आपके प्लान के बिना पर ही आपको इस पोस्ट के लिए हायर किया होगा। लुवेन मजे मजे से उसकी ये बातें सुन रही थी और कहने लगी कि जिस तरह से आप उस प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हो, इससे तो ऐसा लगता है कि आप उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। तभी लुवेन को उसकी मॉम की कॉल आ गई थी, जो वो रिसीव करने लगी और इसी दौरान उसे धक्का लग जाता है, मगर हान ने इस बार भी उसे पकड़कर बचा लिया। इधर मॉम बता रही होती है कि लुवेन तुमने अपना फ्यूचर हस्बैंड चूज करने के लिए इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है, मैं तुम्हारे पसंद का लड़का ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, मगर मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा। हान भी उनकी ये बातें सुन लेता है। इधर लुवेन उसे देखकर स्माइल कर रही थी और कहने लगी कि मॉम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से मुझे वो लड़का मिल चुका है। ये कहकर उसने कॉल काट दी और इधर हान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। ये सुनकर हान भी मुस्कुरा दिया, जिसका मतलब तो हाँ ही था, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां हान और लुवेन की शादी हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक क्यूट सा कपल बन चुके। लुवेन उसे कह रही थी कि हस्बैंड चाहे पैसेंजर तुम्हारी गाड़ी में ना भी बैठे हो, फिर भी तुम हीटर को ऑन रखना, क्योंकि देखो कितनी ज्यादा ठंड हो चुकी है। हीटर के गैस की फिक्र तुम बिल्कुल भी मत करना, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए गैस भरवा दी है। इस पर हान भी उसका शुक्रिया अदा करता है, ये कहते हुए कि तुम इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट और केयरिंग वाइफ हो। तभी डोर पर नॉक हुआ और लुवेन कहती है कि आपका पैसेंजर आ गया, मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। यानी कि लुवेन अभी तक उसे टैक्सी ड्राइवर समझ रही थी। हान ने भी उसे खुलकर कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ वो पैसेंजर नहीं बल्कि हान का असिस्टेंट होता है, जो उससे पूछ रहा था कि बॉस आप बिलियनर है और शादी कर लेने के बाद आपको किसी लॉयर की जरूरत होगी प्रीनेप्शुअल एग्रीमेंट प्रिपेयर कराने के लिए, तो क्या मैं किसी लॉयर को ढूंढना शुरू कर दूं? इसके जवाब में हान बोला कि पहली बात तो ये कि मेरी वाइफ खुद एक लॉयर है, और दूसरी बात ये कि उस मोमेंट से जब मुझे उससे प्यार हुआ, मेरी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी, इवन के मैं भी सिर्फ उसी का हूँ। नेक्स्ट सीन में लुवेन को देखकर मिस्टर जुनहाओ उस पर तंज करने लगा कि लुवेन मैंने सुना है तुमने एक टैक्सी ड्राइवर से शादी कर ली, जितना तुम्हें खुद पर गुरूर था मुझे तो लगा था कि तुम कोई अमीर लड़का देखकर शादी करोगी। खैर अब तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये जॉब भी छोड़कर घर बार और अपने बच्चों की प्लानिंग करनी चाहिए, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या काम? उसकी ये सारी बकवास सुनकर लुवेन ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी दिन रिजाइन देना पड़ जाएगा? मिस्टर जुनहाओ बहुत शातिर इंसान था। वो कहता है कि मत भूलो हमारी कंपनी के सारे केसेस मैं डील करता हूँ और मैं ही सभी लॉयर्स को उनके केसेस अलॉट करता हूँ। अगर आइंदा तुमने मुझे कभी ऑफेंड करने की कोशिश की तो भूल जाओ कि मैं कोई भी केस तुम तक आने दूंगा। इस पर लुवेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी एक डिलीवरीज की जॉब करने वाली आंटी इन दोनों को देखकर पूछने लगी कि ये लॉ फर्म ही है ना, मैं अपने केस को लड़ने के लिए एक लॉयर हायर करना चाहती हूँ। मिस्टर जुनहाओ ने जब देखा कि वो एक गरीब सी डिलीवरी की जॉब करने वाली लेडी है तो कहने लगा कि माफ करना, आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फी बहुत ज्यादा है। लुवेन ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगी कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो लेडी यहाँ पर तुम्हारे लिए आई थी? खामखा आसमानों में उड़ना बंद करो और बेहतर है कि साइड पर ही रहो। इसके बाद वो उन लेडी के पास जाते हुए कहती है कि आंटी मैं आपका केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपका केस किस बारे में है? ये सुनकर तो वो लेडी बहुत ज्यादा खुश हो गई और बताया कि मैं अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। जुनहाओ ने जब उस लेडी की डाइवोर्स की बात सुनी तो वो ऊंचा ऊंचा हंसने शुरू कर देता है कि इतनी एजेड हो गई हैं आप, अब डाइवोर्स लेने का क्या फायदा, खामखा में अपना और हमारा वक्त जाया कर रही हो। आंटी को भी उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम में तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? अगर शादी इंसान अपनी खुशी के लिए करता है तो डाइवोर्स भी तो अपनी खुशी के लिए ही लेता है। लुवेन कहने लगी कि आंटी आपने बिल्कुल ठीक कहा और अब पैसों की फिक्र तो बिल्कुल नहीं करनी, मैं
हूँ ना। इधर जुनहाओ कहता है कि ये औरतें भी ना तो खुद पैसा कमाना जानती है और ना ही दूसरों को कमाने देती हैं। आंटी को तो उसकी इन बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर लुवेन बोली कि आंटी आप इसे इग्नोर करें और मुझे ये बताएं कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं क्या, जैसे कि कब आप दोनों की शादी हुई थी, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। आंटी ने ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाए थे। तो लुवेन बोली कि अच्छा ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं 2 दिन के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर देती हूँ, फिर हम केस पर काम शुरू कर देंगे। अब ये सुनकर आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि जब मेरे पास लॉयर लुवेन है तो फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत। नेक्स्ट सीन में हान का असिस्टेंट उस लेडी को देखकर चेयरमैन कहता है और हान बोला कि मॉम आप अपने डाइवोर्स केस के लिए लॉयर ढूंढ रही थी ना, तो कोई मिल गया क्या, और आप ऐसे ड्रेसअप क्यों हुई हैं। मॉम ने बताया कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जो सरप्राइज आपको देखने को मिल सकते हैं वो इस रिच आइडेंटिटी के साथ थोड़ी ना देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जुनहाओ का असिस्टेंट उसे बता रहा था कि बॉस मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारी कंपनी को एक डाइवोर्स केस लड़ने के लिए बहुत बड़ा क्लाइंट मिला है, वो कोई मिलियनायर नहीं बल्कि बिलियनायर है। ये सुनकर जुनहाओ को फौरन से याद आया कि वो लेडी जो यहाँ पर डाइवोर्स का केस लेकर आई थी, यकीनन उसका हस्बैंड ही बिलियनायर होगा। अब तो वो हर हाल में चाहता था कि उसके हस्बैंड का केस वो खुद लड़े। नेक्स्ट सीन में लुवेन ने उन आंटी के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर दिए थे और उनको देते हुए कहती है कि आप इसे अच्छे से चेक कर ले, मैंने इसमें प्लान भी लिख दिया है। एंड टाइम पर जुनहाओ ने लुवेन के हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स छीन लिए थे और देखते हुए कहने लगा कि ये प्लान इतना भी सूटेबल नहीं। लुवेन को गुस्सा आ गया कि ये तुम क्या कर रहे हो, और आंटी बोली कि ये प्लान मेरे लिए लुवेन ने बनाया, तुम कौन होते हो बीच में टांगे अड़ाने वाले। मगर वो अभी भी बाज नहीं आता और कहने लगा कि मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ कि इस डाइवोर्स से आपको कोई फायदा नहीं होगा, बेहतर है कि उस रिच मैन के साथ रहकर मजे में अपनी जिंदगी गुजारो। अब आंटी भी समझ चुकी थी और कहने लगी कि अच्छा तो तुम लुवेन का प्लान देखकर उस माइस्टीरियस रिच मैन के लिए उसका केस लड़ना चाहते थे। वैसे तो वो बिल्कुल सही समझी थी, मगर जुनहाओ मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं खुद भी इतना कैपेबल हूँ कि लुवेन के अगेंस्ट लड़कर उसे इस केस में हरा सकता हूँ। इसका फोकस तो जब देखो सिर्फ फैंसी ड्रेसेस पर ही रहता है, हर वक्त पिंक पिंक पिंक, इसे हराना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। लुवेन गुस्से में उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स छीनते हुए कहने लगी कि तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ फीमेल्स को नीचा दिखाने पर है, मगर तुम कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जुनहाओ की बातों को लेकर लुवेन काफी ज्यादा डाउन फील कर रही थी और आंटी से कहने लगी कि क्या मैं सच में बहुत फैंसी ड्रेसिंग करती हूँ, आपको नहीं लगता कि कल केस लड़ने के लिए मुझे ब्लैक सूट पहन लेना चाहिए, शायद कोट में पिंक थोड़ा अजीब लगे। मगर आंटी कहने लगी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उस लड़के ने 2-4 बातें क्या कह दी, तुम उसे दिल पर लेकर बैठ गई हो। अगर तुम पिंक को पसंद करती हो तो इसमें बुरा ही क्या है, और इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम वीक हो। और मैं तो कहती हूँ कि लड़की जितनी भी प्यारी लगे वो उतनी ही कॉन्फिडेंट होती है, और जब वो कॉन्फिडेंट लगेगी तो उसे जेलस होने के लिए भी तो हजारों लोग होंगे ना जो उसे डाउन फील करवाना चाहेंगे। तुम सिर्फ अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये केस बहुत अच्छे से लड़ोगी। उनकी ये सारी बातें सुनकर अब लुवेन भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो चुकी थी और उनका शुक्रिया अदा करती है। नेक्स्ट सीन में लुवेन पिंक ड्रेस पहनकर बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आ रही थी क्योंकि आज वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लड़ने वाली है, मगर जुनहाओ उसे डिग्रेड करने के लिए आज भी सबसे पहले पहुंच आया, जो सबसे पहला कमेंट उसके कपड़ों पर ही करता है कि आज भी तुम पिंक पहनने से बाज नहीं आई, तो मैं समझ क्यों नहीं आती कि उन अमीर लोगों के सामने तुम इस पिंक ड्रेस में फूल लगोगी। लुवेन बोली कि सीधा सीधा कहो ना कि इस केस को लड़ने के लिए तुम्हें मेरा प्लान पसंद आया है, जिसे फ्लॉप करने के लिए तुम चाहते हो कि मैं ये केस ही ना लड़ूं। ये सुनकर जुनहाओ ने हंसना शुरू कर दिया और जानबूझकर उसके कपड़ों के ऊपर पानी गिरा दिया, ये कहते हुए कि तुम इतनी कैपेबल ही नहीं कि तुम मुझे हरा सको। लुवेन को उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर उसके जवाब देने से पहले ही वो रिच लेडी पहुंच आई थी, ये कहते हुए कि लुवेन को छोड़ो, तुम अपनी बात करो, अगर तुम सच में कैपेबल होते तो क्या इस तरह की हरकतें करते। जुनहाओ को उन्हें देखकर याद आया कि ये तो वही डिलीवरी वाली आंटी है, साथ ही पूछने लगा कि आप ही वो रिच क्लाइंट तो नहीं, वैसे मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। उस वक्त तो मैं जानबूझकर यंग लॉयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा था केसेस को मैनेज करने के लिए, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी का सबसे फेमस लॉयर हूँ। अगर आप अपना ये केस मेरे हवाले कर दे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर हाल में ये केस आपको जीत कर दूंगा। वैसे तो लुवेन भी आंटी को देखकर हैरान हो गई थी, मगर फिलहाल जुनहाओ से कहने लगी कि मैंने सुना था गिरगट अपना रंग बदलता है, आज मैंने देख भी लिया किस तरह से रिच लेडी को देखकर तुमने अपना रंग बदल दिया। आंटी बोली कि लुवेन ने बिल्कुल ठीक कहा, अब तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर जमीन
जमीन भी चाटना शुरू कर दो ना, तब भी मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगी। और तुम जैसे लोग जो औरतों को सिर्फ नीचा दिखाना जानते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें लॉयर किसने बना दिया। इसके बाद आंटी ने लुवेन का शुक्रिया अदा किया उनका केस फ्री में लड़ने के लिए और बताया कि आज के बाद हमारी कंपनी में जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा वो तुम करोगी और इसके लिए तुम्हारी एनुअल सैलरी 30 मिलियन होगी। ये सुनकर तो लुवेन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन इधर जुनहाओ को उतना ही बड़ा शौक लगा क्योंकि जाने अनजाने में उसने इतना बड़ा क्लाइंट खो दिया और 30 मिलियन का सुनकर तो वैसे भी उसकी तबीयत खराब होने लगी। नेक्स्ट सीन में हान को देखकर मॉम उससे पूछ रही थी कि बेटा मैंने एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, क्यों ना मैं उसे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना। इस पर हान बोला कि मॉम मैंने आपको बताया तो था कि मैंने शादी कर ली है, मैं मजाक नहीं कर रहा था, जल्दी ही उसको आपसे मिला भी दूंगा। मॉम बोली कि अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ और भी अच्छे लड़के हैं, मैं उस लड़की को उनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जिसके बाद हान बोला कि ठीक है, मेरी एक मीटिंग है, आप घर जाए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। उसके जाने के बाद लुवेन आई। आंटी उसे देखकर कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छे प्रपोजल्स हैं, इनमें से जो भी लड़का तुम्हें पसंद आया उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। ये देखो ये सभी लड़के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। लुवेन को उनकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी, मगर फिर भी इस बात को मजाक में लेते हुए कहने लगी कि आंटी आप चाहती है कि मैं भी रिच लाइफस्टाइल को एंजॉय करूं, तो फिर ऐसा ही सही, चलो हम इन लड़कों से बारी बारी करके मिलने के लिए जाते हैं। ये कहकर वो आंटी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। अचानक से हान के असिस्टेंट की उस पर नजर पड़ी और कहने लगा कि बॉस ये तो आपकी वाइफ ही थी जो चेयरमैन के साथ उनकी गाड़ी में बैठ कर गई। ये सुनकर तो बेचारा हान फौरन से गाड़ी को रोकना चाह रहा था कि मॉम प्लीज रुक जाएं, वो मेरी वाइफ है, उसे किसी और से इंट्रोड्यूस मत करवा देना। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो गई है और मॉम भी वहाँ से जा चुकी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हान और लुवेन को साथ में लंच करते हुए दिखाया गया, जहां हान दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज मैं अपनी वाइफ को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि मैं कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं बल्कि यीदा ग्रुप का CEO हूँ। जबकि लुवेन उसे बता रही थी कि यहाँ बफेट का खाना सस्ते में कैसे खाया जा सकता है और इससे कितने ज्यादा पैसे बचेंगे। हान बोला कि वाइफ तुम्हें मेरे पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा बिल पे करने के लिए, तुम्हें जो भी पसंद है बस ऑर्डर करवाओ। तब तक हान का एक दोस्त पहुँच आया था जो उसे देखकर पूछने लगा कि मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो, ये लड़की तुम्हारी वाइफ है क्या? मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की खुशी में एक बहुत बड़ा विला गिफ्ट करूँगा। ये सुनकर इधर लुवेन तो हैरान हो गई और उधर दोस्त भी कुछ मजीद बताए बगैर ये कहते हुए वहाँ से जाने लगा कि तुम दोनों एंजॉय करो, हम बाद में मिलेंगे। लेकिन हान भी अब आखिरकार पकड़ा गया। लुवेन उसे पूछती है कि तुम तो एक टैक्सी ड्राइवर हो ना, तो फिर तुम्हारा इतना अमीर दोस्त कहाँ से आया? हान बेचारा भी कितनी देर तक झूठ बोलता, अब वो सच बता ही देता है कि मैं नाटक कर रहा था, मैं कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं बल्कि यीदा ग्रुप का CEO हूँ। पहले तो लुवेन उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन जब पीछे ही खड़े उसने हान के दोस्त को एक पिलर के साथ बात करते हुए देखा कि कैसे हो मेरे दोस्त, क्या तुम्हें भी गिफ्ट में बड़ा सा विला चाहिए? मैं बहुत अमीर हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें भी एक विला दे दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर लुवेन को उस पर हंसी आने लगी। वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने बहुत ज्यादा पी ली और तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा ड्रंक लग रहे हो, जो खुद को यीदा ग्रुप का प्रेसिडेंट कह दिया। ये कहकर उसने हंसना शुरू कर दिया। उधर हान बेचारा सोच रहा था कि अब इसे कैसे सच बताऊं। खैर मैं डिनर के बाद इसे शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा ताकि इसे पता चले कि मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ। नेक्स्ट सीन में वो लुवेन का हाथ पकड़कर उसे शॉपिंग मॉल ले आया था कि मैं तुम्हें यहाँ से शॉपिंग करवाना चाहता हूँ। जबकि लुवेन बोले कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है कि ये मॉल कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, छोटी सी छोटी चीज भी हमें हजारों की मिलेगी। इस पर हान बोला कि तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत, मेरा अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड यूज कर लेना, इससे तुम सारी शॉपिंग कर सकती हो। मगर लुवेन के बेजे में तो बिल्कुल भी नहीं घुस रहा कि हान उसे क्या कहना चाह रहा है। वो अपने पास से बहुत सारे ब्लैक कार्ड निकाल कर दिखाते हुए कहती है कि इसमें भी ऐसी क्या खास बात, ये देखो मेरे पास इतने सारे हैं, पता है क्या ये सारे कार्ड्स मैंने 20 के बनवाए थे, क्योंकि ये वाले कार्ड्स दिखाकर आराम से लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है। हान की तो बस हो चुकी थी कि इस पागल लड़की को कैसे समझाऊं। तभी अचानक लुवेन एक लड़की से टकरा जाती है। वो इसे देखे बगैर कहने लगी कि तुम अंधी हो गई हो क्या? मेरे ब्रांडेड LV के बैग पर तुमने जूस गिरा दिया। और जब उसने देखा तो वो उसकी अपनी ही कजन लुवेन होती है। लुवेन भी उसे देखकर कहने लगी कि अरे जियावांग तुम, जबकि जियावांग तो उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी कि यहाँ तुम्हें मुझसे ज्यादा रिश्तेदारियां बनाने की जरूरत नहीं। तुमने मेरा ब्रांडेड बैग खराब किया है जो कि मैंने 1 लाख युआन का लिया था। अब इसके लिए तुम्हें मुझे कंपेंसेट
सेट करना होगा। लुवेन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि 1 लाख का सिर्फ ये छोटा सा बैग। हान भी जल्दी से आगे आकर उसे काम डाउन करते हुए जियाओ वांग को अपनी वॉच देते हुए कहने लगा कि तुम इसे रख लो, इसे बेचकर तो तुम इस तरह के 10 पर्स खरीद सकती हो। लुवेन उसके करीब जाकर धीरे से कहने लगी कि वाओ, इस फेक वॉच का यूज करके तुमने इसे अच्छे से ट्रिक किया है। अब हान उसे कैसे बताता कि ये रियल वॉच है। बीच में जियाओ वांग भी बोल पड़ी कि इस ब्रांड की रियल वॉच की कीमत 4.3 मिलियन है। तुम दोनों को क्या लगा था कि मैं तुम दोनों की बातों का यकीन कर लूंगी? क्या इतना बेवकूफ समझ कर रखा है? चलो लुवेन, जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। ये कहकर वो लुवेन के पर्स पर हाथ डाल रही थी, जबकि लुवेन ने उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया कि ये तुम क्या कर रही हो, जिससे जियाओ वांग का पर्स भी नीचे गिर जाता है। लुवेन ने फौरन से उसके पर्स का बिल उठा लिया और देखते हुए कहने लगी कि तुमने 99 युआन का पर्स लिया है और हमसे झूठ बोल रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खामखा हमसे 1 लाख युआन की डिमांड करने की। जियाओ वांग भी अब अपनी औकात में आ चुकी थी और कहती है कि अच्छा छोड़ो भी, ये वॉच ही दे दो, यही काफी होगी मेरे लिए। हान ने देने से मना कर दिया कि ये रियल वॉच है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था। इस पर जियाओ वांग बोली कि मैंने नाटक करना छोड़ दिया मगर तुमने नहीं छोड़ा, बहुत जिद्दी लग रहे हो। अगर तुम इतने ही अमीर हो तो फिर हम किसी दिन अपना फैमिली मीटअप रख लेते हैं, मैं भी तो देखूं कि तुम लोग कितने बड़े विला में रहते हो। हान ने तो उसे इनवाइट करने में जरा भी देर नहीं लगाई, इवन के वो पीछे से आवाज देते हुए ये भी कह देता है कि हमारे घर जरूर आना। जबकि लुवेन उसकी ये बातें सुनकर सोच रही थी कि ये लड़का पागल वागल तो नहीं हो गया। उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लुवेन काफी ज्यादा उदास लग रही थी और हान से कहने लगी कि तुम्हें पता भी है तुमने मेरी कजन से कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। अब अगर उसे पता चलेगा कि हम किसी विला में नहीं रहते तो मैं हमेशा के लिए उसका हंसी का सामान बन जाऊंगी। जो सुनकर हान बोला कि तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना, सारे अरेंजमेंट पहले से ही कर लूंगा। इस पर लुवेन भी अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, मगर वो उस विला जाने की जिद करती है जहाँ हान ने जियाओ वांग को भी इनवाइट किया है, जिस पर हान बोला कि वहाँ भी तुम्हें फिलहाल जाने की जरूरत नहीं, बस इतना यकीन रखो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें एम्बैरस नहीं करेगा। अब लुवेन भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन हमें उस मीटअप पार्टी का दिखाया गया जहाँ हान ने अपने सभी रिलेटिव्स को भी इनवाइट किया था और दोनों ही अच्छे से तैयार हो गए थे। यहाँ वो लुवेन को अपने सेकंड अंकल और थर्ड आंटी से मिलाते हुए उनके हाई पोस्ट के बारे में बता रहा था कि उसके अंकल डिस्ट्रिक्ट के जनरल मैनेजर है और आंटी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट की इंचार्ज। ये सुनकर लुवेन जरा शॉक्ड हो गई और हान को साइड पर लाकर उसे पूछने लगी कि जरा ये बताओ, इतना बड़ा मेंशन और इतने सारे लोग तुमने रेंट पर कैसे हायर किए, इन सबको मिलाकर कितने पैसे लगे होंगे। हान ने बताया कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये सब लोग सच में मेरे रिलेटिव्स है। इधर लुवेन सोचने लगी कि ये अपना फेक रोल प्ले करते हुए इतना डीप चला गया है तो मुझे भी एक्टिंग जारी रखनी चाहिए। अब वो जल्दी से आगे आकर अंकल आंटी से बहुत अच्छे से पेश आने लगी कि प्लीज आप दोनों अंदर आए ना, इसे अपना ही घर समझो और अच्छे से खाना। थोड़ी ही देर में जियाओ वांग भी पहुंच आई, ये कहते हुए कि तुम दोनों मेरा वेलकम नहीं करोगे क्या? वैसे लुवेन, ये इतना बड़ा मेंशन तुम्हारे हस्बैंड का है, ठीक है, मगर मैंने इसे कहीं ज्यादा बड़े मेंशंस देखे हुए हैं तो मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा। इस पर लुवेन कहने लगी कि अब ये मत कहना कि तुम मेंशन में इसलिए नहीं रहती क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं। जियाओ वांग उसके इस टोंट पर कोई भी जवाब दिए बगैर आगे चली गई और इधर लुवेन हान से कहने लगी कि देखा मेरी कजन का फेस कैसे रेड हो गया था। खुद तो वो इतने बड़े बड़े झूठ बोलती रहती है मगर किसी और की उसे एक छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। हान को भी उसकी ये बचकानी बातें सुनकर बहुत मजा आ रहा था। तभी हान के डैड पहुंच आए थे जो हेलो हाई करने के बाद बता रहा था कि मैं 10 घंटे की लंबी फ्लाइट लेकर यहाँ आया हूँ। ये लड़की ये यकीनन मेरी बहू ही होगी। हान बोला कि जी हाँ डैड, आपने ठीक बताया और लुवेन कहने लगी कि डैड इतना लंबा सफर करके आप थक गए होंगे ना। हान जल्दी से जाकर डैड के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आओ। उसके जाने के बाद लुवेन डैड से पूछने लगी कि हान आपको एक दिन के लिए कितना पे कर रहा है। असल में वो अभी भी यही समझ रही थी कि हान ने सबको रेंट पर हायर किया होगा, जबकि डैड कहने लगे कि क्या कह रही हो, मैं इतना बड़ा बिजनेस रन करता हूँ तो भला अपने बेटे से पैसे क्यों लूंगा। लुवेन भी उनके पीछे ही पड़ी रही कि वर्कर से उनकी सैलरी पूछना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये सुनकर डैड बोले कि व्हाट, जो सुनकर लुवेन बोली कि अरे वाह, आपको तो इंग्लिश भी आती है, मतलब कि हान के पैसे जाया नहीं हो रहे। डैड बेचारा तो हैरान परेशान था कि ये लड़की क्या कह रही है। दूसरी तरफ जियाओ वांग ने भी चुपके से इन दोनों पर नजर रखी हुई थी और इनकी सारी बातें सुन ली। दिल ही दिल में कहने लगी कि अच्छा तो लुवेन के हस्बैंड ने इन सबको पैसे देकर हायर किया हुआ है, देखते जाओ अब मैं तुम दोनों को सबके सामने कैसे एक्सपोज करती हूँ। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का दिखाया गया जहाँ जियाओ वांग का हस्बैंड भी पहुँच आया था। उसे देखकर वो कहने लगी कि हस्बैंड अच्छा हुआ तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, चलो आओ
आओ मैं तुम्हें एक अच्छा सा ड्रामा दिखाऊं। इसके बाद वो सबकी अटेंशन लेते हुए बता रही थी कि लुवेन और उसका हस्बैंड झूठ बोल रहे हैं कि सब कुछ उसके हस्बैंड ने रेंट पर लिया हुआ है, वो कोई सीईओ नहीं। ये सुनकर लुवेन उससे पूछती है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, जिस पर जिया वांग बोली कि अगर मैं गलत कह रही हूँ तो जरा कसम खाओ और बोलो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। इससे पहले कि लुवेन कुछ बोलती तभी हान पीछे से आते हुए कहने लगा कि लुवेन तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं, आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ जो मैं बहुत लंबे अरसे से छुपा रहा था, वो ये कि मैं सच में ही यिदा ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। अचानक से हान के डैड को देखकर इधर जिया वांग का हस्बैंड कहने लगा कि अरे चेयरमैन और प्रेसिडेंट आप दोनों यहाँ, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। लुवेन तो ये सब कुछ देखकर हैरान थी, लेकिन जिया वांग उससे भी ज्यादा हैरान हो गई कि हस्बैंड ये तुम क्या कह रहे हो, ये लोग तो मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे हैं। जबकि उसका हस्बैंड उल्टा उसे ही बेवकूफ कहकर चुप करवा देता है। इधर हान बोला कि अब जब तुम दोनों जान ही चुके हो कि मैं कौन हूँ तो अब ये भी पता होना चाहिए कि मैं कितनी बुरी तरह से पनिश कर सकता हूँ। वांग जियाओ का हस्बैंड बोला कि प्रेसिडेंट प्लीज मेरी वाइफ को माफ कर दो, ये तो अंधी हो गई है, इसकी वजह से हमारे बीच की कोऑपरेशन कैंसिल मत कर देना। फौरन अपनी वाइफ को वहाँ से ले गया। इधर लुवेन तो अभी भी हैरान परेशान खड़ी देख रही थी। उससे पूछने लगी कि तुम सच में ही सीईओ हो, जबकि हान एक चुटकी के इशारे से उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरीज ऑर्डर कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें पिंक कलर पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सारी ज्वेलरी पिंक कलर के डायमंड्स की बनवाई है। लुवेन को वो देखकर अच्छा भी लगता है मगर गुस्सा भी था कि हान ने उसे झूठ बोला। अब हान उसे माफी मांगने लगा कि मैं जानता हूँ मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन आई स्वेयर कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए 100% सच्ची है। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर गुस्सा है तो तुम मुझे मारो, मुझे सजा दे सकती हो। लुवेन भी अचानक से उसका हाथ पीछे झटक कर वहाँ से जाने लगी, ये कहते हुए कि गुस्सा तो मुझे वाकई ही तुम पर बहुत ज्यादा आता, अगर आज तुम मुझे सबके सामने एम्बैरस कर देते। जो कहते साथ ही वो खुशी से वापस आकर उसे हक कर देती है कि तुम मेरे लिए इस साल का गुड लक हो। यानी कि वो हान के झूठ बोलने पर भी बिल्कुल नाराज नहीं थी। और इसी मजेदार सी सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।